हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। देखिए, जब भी कभी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ तो उनके प्रोज एंड कॉन्स को लेकर डिबेट्स हुए हैं। उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जब डेवलपमेंट हुआ तो बहुत सारी डिबेट्स होने स्टार्ट हो गई। जो एआई का सपोर्टर हैं उनका मानना यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। वहीं जो कॉन्स को मानने वाले हैं, जो सपोर्ट नहीं करते एआई को, उनका मानना यह है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी खराब हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर सकती है। उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हम बात करने वाले हैं डीप फेक्स के बारे में। एंड आई एम श्योर कि आपने कहीं ना कहीं इस वर्ड के बारे में सुना जरूर होगा। एंड आई एम श्योर आपने कहीं ना कोई रील्स जरूर देखी होंगी जिसमें डीप फेक्स यूज किया गया होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि डीप फेक्स है क्या। देखिए, कोई एक फेक इवेंट है, उसकी इमेजेस अगर आपको क्रिएट करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है डीप लर्निंग। तो इस डीप लर्निंग और एक फेक इवेंट से डीप फेक्स निकल के बाहर आते हैं। तो जो आपके पास इमेजेस निकल के आएंगे, ऑडियोज निकल के आएंगे, हो सकता है वीडियोज बनाई गई हो, वो आपका डीप फेक कहलाएगा। देखिए, जब आप रील्स देखते हैं या फिर कोई मीम देखते तो मोस्टली चांसेस ये है कि उसको इंटरटेनमेंट पर्पस से बनाया गया हो और इंटरटेनमेंट पर्पस से देखा भी गया हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके कुछ मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। जैसे हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप पे रहते हैं, तो डेमोक्रेटिक सेटअप का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्शन होना, फेयर, अनबायस्ड एंड अनइंटरप्टेड इलेक्शन होना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं इलेक्शन में आप एक्स कैंडिडेट को वोट देने जा रहे हैं या फिर एक्स पार्टी को वोट देने जा रहे हैं। वहीं डीप फेक का यूज करके कोई एक वीडियो सर्कुलेट कर दी जाती है जो ये दिखा रहा हो कि एक्स कैंडिडेट बहुत ही खराब है, कुछ ऐसा बोलता दिखाया जा रहा हो जो आपत्तिजनक हो, तो आपका वोटिंग बिहेवियर चेंज किया जा सकता है। और डेमोक्रेसी के लिए इससे बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए, हम इंफॉर्मेशन एज में जी रहे हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही सब कुछ है। तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होता है, आपके जज करने के तरीके को चेंज किया जा सकता है। देखिए, डीप फेक का यूज करके ये भी किया जा सकता है कि कोई मूवी स्टार है, उसकी मूवी आई, जो मेन कैरेक्टर है उस मूवी का, जो एक्टर है उसको ही चेंज कर दिया किसी और के फेस से, और पूरी मूवी दूसरे एक्टर के नाम पे चल जाएगी। देखिए, इसका इस्तेमाल अच्छी चीजों में भी किया जा सकता है, खराब चीजों में भी किया जा सकता है। तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपके पास जो पावर है उसका इस्तेमाल आप किस तरह से करते हैं। बट प्रॉब्लम इज, हम कैसे पता लगाएं कि डीप फेक कोई वीडियो या फिर हमारे पास इमेज सामने है तो डीप फेक है या नहीं। देखिए, 2018 में जब डीप फेक बहुत ही अर्ली फेज पे था, यूएस में रिसर्चर्स थे, उनके द्वारा यह बताया गया कि अगर आपको डीप फेक वाली वीडियो को पहचानना है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप ये फोकस करिए कि जो वीडियोज बनी है उसमें जो कैरेक्टर दिखाया जा रहा है उनकी फेसेस ब्लिंक किस तरह से कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मुझे आपका कोई डीप फेक बनाना है, मैं उस सोशल साइट्स में जाऊंगा जहां पे आप एक्टिव हो। आपके द्वारा अपने प्रोफाइल में कई सारी फोटोज अपलोड की गई होंगी और मोस्टली जो फोटोज होंगी उसमें आपकी आंखें खुली होंगी। तो उन फोटो को जब एआई के एल्गोरिदम में डाला जाता था तो जो आईज ब्लिंक करती हैं वो उतने अच्छे से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब ये रिसर्च सामने आई उसके बाद ही बहुत जल्द हमने ये देखा कि एआई ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। इस तरह से पहचानने का जो तरीका हमारे सामने आया था वो भी हमारे हाथ से निकल चुका है। आई एम श्योर आपने रश्मिका मंदाना के बारे में सुना होगा। उनकी एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गई थी, किसी और लेडी की वीडियो थी और उसमें रश्मिका मंदाना का फेस चेंज कर दिया गया था। और सिर्फ रश्मिका मंदाना नहीं, उसके बाद प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और डिफरेंट एक्ट्रेसेस को टारगेट किया गया। एक्चुअली डीप फेक्स में ना वुमेन्स एंड चिल्ड्रन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल हैं। मैं आपको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूँ जिसका नाम था इंक्रीजिंग थ्रेट्स ऑफ डीप फेक आइडेंटिटीज। एक्चुअली ये बहुत पुराना डॉक्यूमेंट है जिसमें इन्होंने बताया कि बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जो डीप फेक का यूज करके बनाया गया है। इस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि किस तरह से डिफरेंट वर्ल्ड पर्सनालिटीज का डीप फेक्स बनाया जा सकता है, जिसमें से ओबामा थे जिनका 2018 में बनाया गया था, क्वीन क्रिसमस डीप फेक बनाया गया, यहाँ तक कि दिखाया गया कि डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं जो कि एक पीस सॉन्ग गा रहे हैं। देखिए, ये एक इमेज है जो कि डीप फेक है, क्वीन का क्रिसमस मैसेज देते हुए दिखाई दे रही है। ये एक डीप फेक सॉन्ग है, एक्चुअली में बहुत पुराना डीप फेक है। इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा शायद क्लियर ना लगे, लेकिन इस समय जो डीप फेक्स बन रहे हैं उसको आप देख के बता नहीं सकते हैं कि ये डीप फेक है या फिर ओरिजिनल है। उसी तरह अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक अपने गरबा वीडियो की बात की थी। उन्होंने बताया था कि ये एक डीप फेक है, इन्होंने कोई ऐसे गरबा इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि ये एक्चुअली डीप फेक नहीं था, ये एक डॉपल गैंगर है। जो एक व्यक्ति है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह दिखते हैं, वो एक्चुअल में उन्होंने ये परफॉर्म किया था। देखिए, प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि जब प्राइम मिनिस्टर लेवल के व्यक्ति को ये नहीं पता चल रहा है कि ये डीप फेक था या फिर ये एक डॉपल गैंगर था, तो प्रॉब्लम तो है। तो वर्ल्ड लीडर्स को कंसर्न तो होना पड़ेगा। उन्होंने बात की थी बी केयरफुल विथ न्यू टेक्नोलॉजी। देखिए, जब आपके पास पावर आता है ना तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। आपने एआई का यूज करना तो सीख लिया, अब उसको किस तरह से यूज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, इसका इस्तेमाल सही तरीके से होता रहे
उसके लिए गवर्नमेंट ने कई बार एडवाइजरी जारी की है, जिसमें से एक ये एडवाइजरी 7 नवंबर 2023 की, जिसमें जितने भी सोशल मीडिया हैं उनको एडवाइजरी जारी करते हुए बोला गया कि आप आइडेंटिफाई करिए कि मिस इन्फॉर्मेशन एंड डीप फेक्स को, और उनको रिमूव करिए विद इन 36 आवर्स ऑफ रिपोर्टिंग। अब ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इससे रिलेटेड लॉज हो हमारे पास, हमारे डेटा को सिक्योर किया जाए, हम डीप फेक्स के शिकार ना हो। सामने 27 दिसंबर 2023 का एक आर्टिकल है जिसमें बताया गया कि गवर्नमेंट ने फिर से एक बार एडवाइजरी जारी की है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कि आप आईटी रूल्स के साथ कंप्लाई करिए। मेरा पर्सनली ये मानना है सिर्फ सोशल साइट्स को एडवाइजरी जारी करना काफ़ी नहीं होगा, गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो कर रही, लेकिन हमारा काम ये बनता है कि हम किसी भी न्यूज़ को लेकर तुरंत पैनिक ना हो या फिर हम उसको तुरंत सच ना मान लें। पॉपुलेशन लेवल पे ना अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डीप फेक का यूज करके हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा कुछ बोल रहा हो जिससे दंगे भड़क जाएं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ या फिर वीडियो या फिर फोटो कोई वायरल होती है या फिर हमारे सामने आती है तो उसको हम ट्रस्टवर्दी सोर्सेज से क्रॉस चेक कर लें। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।